वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Students, we are back to our environmental studies class. Hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene. Previous video we were discussing about our chapter 8, plant around us. Okay, plant around us, I have already given the introduction. We have seen the roots of plant, taproot, fibrous root, importance of root, spatial roots we will see this time. Okay, so this is the spatial root, not a pencil root. Okay, you can correct, you can read it by your book. Okay, so whatever points are left we will discuss in this chapter. So let's start our points. So open the page number 40. Our next point is spatial roots, है ना। स्पेशल रूट्स हम देखेंगे, जो कुछ खास तरीके के रूट्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे। Have you seen a banyan tree? It has a root which grows downwards from the branches to the soil. Such roots are called aerial roots, है ना। Plants like orchids do not grow in the soil, so they cannot make food or absorb water from the soil. They grow an other plant and take in food and water from the stem of these plants. Such plants are called parasitic plants. So it means, जो आपने कभी banyan tree देखा है, लेट मी शो यू, आपकी बुक में ही है, यहाँ पे ये देखेंगे, ये banyan ट्री है ना, मतलब बरगद का ट्री, banyan ट्री। इसमें हम देखेंगे कि ये जो रूट्स हैं ये डाउनवर्ड्स आ रही हैं। ओके, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और ये स्पेशल रूट्स हैं, ये ऊपर से आके नीचे की तरफ ज़मीन में आके मिलती हैं। इनको हम कहते हैं एरियल रूट्स, है ना। क्या कहते हैं हमें? एरियल रूट्स, क्योंकि ये ऊपर से आसमान की तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है और ग्रो हो रही है। और ये क्या है, ट्री को सपोर्ट्स भी करती है, क्योंकि इसके ब्रांचेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये एक तरह से ट्रीज़ को, ब्रांचेस को, banyan ट्री के ब्रांचेस को सपोर्ट भी करते हैं। और लाइक प्लांट्स लाइक ऑर्किड टू ग्रो, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे इस तरीके की, ये देखिए, ये इसका एक ऑर्किड है। इसमें वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स होते हैं, लेकिन जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो खुद से सॉइल में भी नहीं कर पाते हैं सॉइल से, तो ये क्या करते हैं, तो ये ग्रो करते हैं किसमें, एक प्लांट है ना, एक ट्री के ऊपर, किसी भी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, और उसके स्टेम से जितने भी वाटर है, न्यूट्रिशंस है, अपना फूड ये कंज्यूम करते हैं और ग्रो करते हैं। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। ये क्या कहते हैं इसे, हम परजीवी प्लांट्स या पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं। जो परजीवी का, पैरासाइटिक का मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड है। ये प्लांट्स का ऑर्किड क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ये सॉइल में ग्रो नहीं हो पाता है, ना ही फूड और न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब कर पाता है। तो ये क्या करता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, और इस स्टेम से, इनके स्टेम से सारे न्यूट्रिशंस, वाटर्स और फूड, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करके, मतलब कंज्यूम करता है, ग्रो करता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक प्लांट्स। सो और नेक्स्ट आपने देखा banyan ट्री में कि ये एरियल रूट्स दिख रहे हैं, स्पेशल रूट्स दिख रहे हैं आपको, और हमने देखा कि ये पैरासाइटिक प्लांट में, इसमें भी स्पेशल रूट, मतलब कि ये दूसरे प्लांट से, दूसरे ट्रीज से ये अपना फूड और न्यूट्रिशंस कंज्यूम कर रहा है, जो कि खुद सॉइल्स में ग्रो नहीं होता है, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है ना। दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। So next plant is plant and trees. Okay, next point is plants and trees. We depend on plants and trees for most of our needs. Trees gives us fresh air, food, shelter, fuel, medicine and many other things, है ना। We must protect them. जो हम क्या है, बहुत सारे लोग जो हैं डिपेंड होते हैं, हम सभी डिपेंड होते हैं प्लांट्स और ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि ये हमारी ज़रूरतों को, है ना, ये के लिए हम उस पर टोटली हम डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमें ये एयर, फूड, शेल्टर, फ्यूल, मेडिसिन, सबको तरह की चीज़ें, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने देखा है कि प्लांट्स किस तरह हमें क्या क्या और ह्यूमंस को भी, और हम वुड से, कुछ लकड़ियों से हमारे फर्नीचर, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हम प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट, हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों को, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करना चाहिए, हमारे फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए, क्योंकि विदाउट ट्रीज़ वी कांट लिव। ओके, अगर हेल हो जाएगा, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, ट्रीज़ नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं, आप ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, तो सभी जो है लोग मर जाएंगे, है ना।
तो ये सारी चीज़ें मतलब कि इनको देखते हुए हमें अवेयर होना चाहिए और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करनी चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए और ट्रीज़ को, और ज़्यादा मटीरियलिस्टिक मतलब फर्नीचर ये सारी चीज़ों के लिए पेड्स को कट नहीं करना चाहिए। ओके, ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट हम देखेंगे। ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट मतलब जो जंगल है, ट्रीज़ है जंगल में, ओके, फॉरेस्ट में है। तो देखेंगे ट्रीज़ विच ग्रो इन द फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना। जो ट्रीज़ फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं वो कौन देखता है उसे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्री देखते हैं। द ट्रीज़ आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पीपल, लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज। The trees are protected from people which try to cut them down to sell the wood. Law does not allow cutting of trees. The trees है ना are protected from people है ना। जो ट्रीज़ है जो प्रोटेक्टेड है वो लोगों से प्रोटेक्ट है, लेकिन अगर उन्हें काट के वो उनकी लकड़ी को सेल करती है जो कि उनको जो रूल है वो अलाउ नहीं करता है, जो लीगल रूल है वो अलाउ नहीं करता है कि आप ट्रीज़ को कट करके जो लोगों से बचा के रखा गया उन ट्रीज़ को कट करके उन्हें सेल करें, ये रूल नहीं है, उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन लोग ऐसी स्मगलिंग करते हैं ताकि क्या तो कि जंगल में जाके ट्रीज़ को कट करके फर्नीचर्स बनाने के लिए लॉज के खिलाफ होता है ना। द ट्राइबल पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑल्सो लुक आफ्टर द फॉरेस्ट, है ना। जो ट्राइबल पीपल है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वो क्या करते हैं? वो भी जंगल को, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। दे नो द फॉरेस्ट एज वेल एंड डू नॉट हार्म देम, है ना। वो लोग फॉरेस्ट को बहुत अच्छे से समझते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे ईट द एडेबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड यूज सम प्लांट्स टू मेक मेडिसिन। वो वहाँ पे वैसे ही चीज़ें खाते हैं जो एडेबल प्लांट्स, ट्रीज़ के जो प्लांट्स के एडेबल प्लांट हैं जो खाने लायक हिस्से होते हैं वही खाते हैं और उनसे कुछ मेडिसिन भी बनाते हैं। Some plants grow without being planted. They are called wild plants, है ना। जो कुछ जंगल में, फॉरेस्ट में है जो प्लांट्स, उनको प्लांटेड नहीं किया जाता, उन्हें लगाया नहीं जाता, लेकिन खुद से वो सॉइल में ग्रो कर जाते हैं। तो दे आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स, ओके, है ना। बेरीज ग्रो वाइल्ड, है ना। बेरीज ग्रो वाइल्ड मतलब जो बेरीज होते हैं वो भी अपने आप ग्रो हो जाते हैं। कई बार होते हैं कोई प्लांट है वो ग्रो है, नेचुरली ग्रो हुआ है, फिर जैसे बेरीज है, जामुन है, ये तो जैसे कोई सीड को डाल दिया, है ना, फेंक दिया, तो वहाँ से एक नया प्लांट, मतलब वो नेचुरली हो रहा है, कोई ह्यूमन जाके उसे ग्रो नहीं कर रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स, है ना, जो नेचुरल प्रोसेस से ग्रो हो रहे हैं। बेरीज ग्रो वाइल्ड मतलब जो बेरीज है वो भी ग्रो वाइल्ड मतलब कहीं भी कैसे भी वो ग्रो हो जाते हैं। सम वाइल्ड plants are useful as we use their flowers, seeds, leaves and bark, है ना। जो कुछ प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स जो बहुत यूज़फुल है, जो ये वाइल्ड प्लांट्स और ट्रीज़ है, जिसके फ्लावर, सीड्स और लीव्स और बार्क मतलब उसकी छाल, ये सब यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। Some wild plants are unwanted. They do not let the useful plants grow. Such plants grown as weeds should be pulled out regularly. कुछ वाइल्ड प्लांट ऐसे अनवांटेड होते हैं कि वो दूसरे यूज़फुल प्लांट्स को ग्रो होने दे देते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं और वी शुड बी पुल्ड आउट, और हमें रेगुलरली इन्हें उखाड़ के फेंक देना पड़ता है क्योंकि वो अच्छे जो प्लांट्स हैं उन्हें वो ग्रो होने नहीं देते हैं। लेट मी शो यू। ये तो आपका पैरासाइटिक प्लांट ऑर्किड है ना, ये आपका बेरीज है, वो जंगल में आप देखेंगे। आजकल आप स्कूल के आगे भी जाएंगे, हमारे स्कूल के आगे, वहाँ भी सब बेरीज प्लांट्स हैं जो कि हम नहीं चाहते हैं, और ये फिर भी ग्रो हो जाते हैं कहीं भी। और क्या बोलते हैं, जो जिन प्लांट्स को हम जानते हैं कि वो ग्रो है, उनके जो डेवलपमेंट के, उनके ग्रोथ को ये रोकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको हमेशा पुल आउट करके निकाल देना चाहिए ताकि जो दूसरे प्लांट्स है जो यूज़फुल है वो ग्रो हो सके इजीली। और इन्हें हम वीड्स कहते हैं ना। सम कॉमन टाइप्स ऑफ वीड्स ये हैं, पॉइजन सुमैक है, कार्प ग्रास है, और डेंडिलियन है, ये जाइंट
रेगवीड है ना, ये सारे कुछ वीड्स हैं, ये टाइप्स हैं जो नॉर्मली कहीं भी होते हैं, और हमें जो कुछ यूज़फुल प्लांट्स हैं उनको ग्रो करने के लिए इनको हटाना पड़ता है, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन सॉइल से ये कंज्यूम कर लेते हैं और उनको ग्रो नहीं होने देते हैं. सो स्टूडेंट्स, hope you understand this video, and whatever points are left we will continue in our next video. Till then, stay home, stay safe, and wait for my next video. Thank you for watching this video. Bye bye.